बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा, तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर, ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय, हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर, ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए, वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर, मैंने आपसे विजय, हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर, ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय, और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। अरे यार, ये सिमरन कहाँ रह गई? चलो अब चले। कितना लेट करती हो तुम? चलो अब 1 2 3। अरे अपन तो अभी भी यही है। रुको, मैं करती हूँ। 1 2 3। घर में घूमे भूली। अब क्या करूँ? हाँ, तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं, तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बम, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर, ये 1 नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। अरे कहाँ देख के चल रही हो? अंधी हो क्या? हाँ? अरे भाई, ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ, और ये लड़की कौन है? सर, ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर? तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों, ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर, ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर, ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन, ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय, ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे, जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर, विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर, मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा, ये लो। अरे पर विजय, बता के तो जाओ। हाँ, विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़
पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर, हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया है। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। टन-टनान। अरे ये क्या रखा है? हाँ गरबे, चलो। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। ए हेलो। हाँ मैं तो फिर से यहीं आ गई। अरे बेटा, हाँ इधर आओ। हाँ बाबा। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। बैंडेड, ये मेरे क्या काम आएगी? रखो अपने पास, ढूंढूंगी बाबा। अरे तुम लोग इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? अरे वो सिमरन की उंगली कट गई है। क्या? एक तो मुझे इतनी लग गई और स्कूल में बैंडेज भी नहीं है। ये तुम्हारे काम आएगी। वो बाबा तो चमत्कारी है। ये लो। हाँ छाता, वो भी इतनी धूप में। पर मुझे रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे बारिश, बाबा तो सही था, बच गया। ये लो। चाकू, मैं स्कूल जा रहा हूँ, चाकू का क्या करूँगा? रखो। अरे तुम सब इतने उदास क्यों बैठे हो? सर का बर्थडे, हम केक तो ले आए लेकिन चाकू लाना ही भूल गए। मेरे पास है ना चाकू। ये लो प्रसाद। अरे वाह, आपको क्या लगा मैं ये आपके दिए हुए वर्ष वाले लड्डू भी खा लूंगा? मत खाओ, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तो खा लिए ना। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर पेन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है, ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया कि ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन।